हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे टी होस्ट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम सैड फील कर रही हो, लेकिन मिस सूजी के लिए और हम सब के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, जिसपे वो मानने नहीं होती और आखिरकार वो उसकी बात मान ही लेती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और उसे कहती है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, जिसपे वो कहता है कि मेरे पास पहले भी बहुत सारे काम हैं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं अभी रह सकता। तो वो कहती है ठीक है, स्माइल करती है उसकी तरफ देख के। हमें दिखाते हैं जहाँ पे गए थे मिस सूजी के सीक्रेट रूम में। वहाँ पे वो पहुंचते तो हैं पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। कंप्यूटर पर भी कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि 24 घंटों का मिस सूजी ने लगाया होता है कि 24 घंटे के बाद हर चीज डिलीट हो जाया करेगी और उसमें कोई सबूत नहीं होता, जिसपे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वैसे ही खड़े होते हैं। जू एक डायरी उठाता है जो कि मिस सूजी की होती है और उसने अपने बारे में उसमें लिखा होता है। हमें दिखाते हैं मिस सूजी एक पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी जो कि फेमस होने के लिए किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी उसने, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी कंपनी वालों ने उसका सांस लेना छोड़ दिया था। सबको कॉल करती है पर कोई भी उसका साथ नहीं देता, जिसपे वो डिसाइड करनी है मरने का, खुदकुशी करने का। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुदकुशी कर पाए और फिर वो डिसाइड करती है वो एक नई पर्सनैलिटी बन के आएगी और अपना नाम सूजी रख लेती है और हाउस बनाती है और उसमें से 2 पिक्स भी निकलती हैं जो कि होस्ट और सन की होती है। होस्ट यहाँ पे बता देती है कि ये मैं हूँ उनकी बेटी, पर सन आके बता देता है कि ये एक अडॉप्टेड बेटी है, जिसकी वजह से सब हैरान हो जाते हैं और वो कहता है उनका असली बेटा मैं हूँ। होस्ट सबको वहाँ से चले जाने को कहती है। सब वहाँ से चले जाते हैं तो सन उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम क्या चाहती हो, कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए? हाँ, और तुम मुझ पे शक कर रही होगी, तुम एक ऑर्फन हो, तुमने मेरी मॉम को मुझसे चुराया था। उसे कहती है कहीं तुमने तो मिस सूजी को नहीं मारा, जिसपे वो कहता है अगर मैंने मारा होता ना तो उसकी हालत इस तरह से अच्छी ना होती। और वो उसे कहता है जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। उसे कहता है अपना ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। बाहर सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और शौक में बैठे होते हैं। सन वहाँ पे आता है और कहता है मैं भी काफी शॉक था क्योंकि सीसीटीवी वीडियोस इसमें नहीं है। तभी हमें दिखाते हैं सन गया था ये सब कुछ चेक करने के लिए और वहाँ पे उसने कहा था कि तुम मरने के बाद भी काफी स्मार्ट काम करके गई हो। वो सबको कहता है कि मुझे सब लोगों से मिलकर अच्छा हो लगा और वहाँ की वाइन उठा के चला जाता है। यहाँ पे मिंत्रा कहती है अगर इसे विलन का रोल मिलता ना तो ये काफी फेमस होता क्योंकि ये विलन लगता है। और वहाँ पे आती है और बताती है कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई है और मुझे मिस सूजी की रिपोर्ट लेने जाना है, तो तुम लोग यहाँ पे मेरा वेट करो। वो बैठे होते हैं जहाँ पे टिया आता है और पूछता है कि तुम लोग इतने सैड क्यों बैठे हो? सब लोग कहते हैं आज बहुत कुछ हुआ है। और वो पूछता है क्या हुआ है, तो वो बताते हैं कि सन मिस सूजी का बेटा निकला। तो वो कहता है मुझे लग रहा था कि वो मिस सूजी का बेटा है। फिर वो कहते हैं तुम्हें तो पता होगा कि वो मिस सूजी की बेटी है, जिसपे वो कहता है पहले हाँ, लेकिन फिर हैरान होकर कहता है मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो ये आज पता चला है। वो सब कहते हैं हमारा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। उसके बाद वो सबको से पूछता है कि तुम लोग कुछ खाओगे? जब हाउस के कभी पैसे आने लगेंगे तो मैं वहाँ से काट लूंगा, अभी तुम लोग बताओ कुछ खाना है तो मैं लेके आता हूँ तुम सबके लिए, जिसपे वो मान जाते हैं। होस्ट आती है रिपोर्ट लेकर और सबको बताती है कि मिस सूजी की डेथ फूड एलर्जी की वजह से हुई थी क्योंकि मिस सूजी को मैंगो से एलर्जी थी। विविन कहता है मुझे भी फूड एलर्जी है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। और होस्ट कहती है लेकिन उस रात पार्टी तो मैंने ऑर्गेनाइज की थी और मैंने सब कुछ चेक किया था, फिर वो एलर्जी वाला मैंगो कहाँ से आ गया? सब उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ठीक कहता है अब जब सब कुछ हमें साफ साफ दिखाई दे गया कि मिस सूजी की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, तो हमें हमारी वापस वाली लाइफ में चला जाना चाहिए। जिस पर सब एग्री होते हैं। पीच बैठ होता है मिस सूजी की पिक देख रहा होता है और जो उसके पास आता है और पीछे से कहता है कि मुझे तब अच्छा करना चाहिए था जब मिस सूजी जिंदा थी, पर जो उसे कहता है तुमने अभी भी बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसे पेज पूछता है कि तुम एक्टर क्यों बनना चाहते थे, जिसपे वो कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं सिन की वजह से इस इंडस्ट्री में आया हूँ। जिसपे वो कहता है अच्छा। मिंत्रा बैठी होती है जो कि काफी गिल्टी फील कर रही होती है जो भी उसने कॉर्न और पिविन के साथ किया। तो वो कॉर्न को कॉल करती है, कॉर्न आता है तो वो उससे सॉरी बोलती है और उसे कहती है सब कुछ हमें ओवर कर देना चाहिए और उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। कॉर्न के पास कोई अल्फाज नहीं बचते तो ड्रिंक करने लग जाता है। हमें दिखाते हैं विया और वेयू जो कि बैठे होते हैं। विया पूछता है कि तुम इस तरह से क्या सोच रहे हो, मिस सूजी के बारे में सोच रहे हो? पर वो कहता है नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फीलिंग को क्लियर कर दूं क्योंकि मैं बाद में रिग्रेट फील नहीं करना चाहता। और कहता है मैं ये हाउस छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं हमारे रिलेशनशिप को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो। जिसपे वो कहता है मैं भी ये घर छोड़ना चाहता हूँ, पर वो से कहता है तुम्हें ये घर नहीं छोड़ना चाहिए। तो आगे से वो कहता है क्योंकि मैं भी हमारे रिलेशनशिप को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं पिविन जिसके पास कौन आता है जो कि काफी ड्रंक हो चुका होता है और उसे केस करना स्टार्ट कर देता है। इसमें वो कहता है तुम काफी ड्रंक हो, पर उसे कहता है कि मैंने मिंत्रा के साथ सब कुछ क्लियर कर दिया है
जो कि झूठ बोल रहा होता है। हालांकि मिंत्रा ने उसके साथ ब्रेकअप किया होता है और फिर से किस करने लग जाता है। प्रिया और वेयो भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इधर से पिवेन और कौन दोनों इंटीमेट होते हैं। हमें दिखाते हैं ललित जो कि अपनी बातों को लेकर काफी सीरियस हुई बैठी होती है जो आज तक उसने की होती है और काफी रिग्रेट फील कर रही होती है। ती उसके पास आता है, वो उससे पूछता है सैड होने की वजह। तो वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, अगर कोई फैन किसी को स्टॉक करे तो ये बुरी बात है। जिस पर वो कहता है हाँ, और इन्हें भी समझना चाहिए कि वो किसी की प्राइवेसी को खत्म नहीं कर सकते और उनका ख्याल रखना चाहिए अगर वो सच्चे फैन है तो। इस वजह से समझ आ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पेचर की सारी चीजों को उठाकर जो भी उसने इकट्ठी की होती है डस्टबिन में फेंक देती है और काफी सेटिस्फाई लग रही होती है। हमें दिखाते हैं पीस जाता है गन के पास जिसने उसके लिए खाना बनाया होता है। वो बेचारा भी खाने बैठा ही होता है। विया वेयो ती वहाँ पे आ जाते हैं। ती वो डिलीशियस फूड देख के मांगने लग जाता है कि मुझे भी यही चाहिए जो तुम्हें गन ने बना के दिया। पर विया और वेयो कहते हैं कि हमारा ऑडिशन है तो अभी हमें जाना होगा। उसे खींचते हुए बेचारे को वहाँ से लेके चले जाते हैं जो कि बेचारा खाना चाहता होता है, उसे भूख लगी होती है। उन सब के जाने के बाद पीस काफी तारीफ करता है उस डिश की। गन उसे कहता है कि मुझसे रूफ टॉप पे आके मिलो और वो कहता है ओके। वो छत पे जा रहे हैं। गन पीस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक अच्छा शख्स हूँ या बुरा, जिसपे वो कहता है तुम एक अच्छे शख्स हो। तो आगे से कहता है तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। तो आगे से कहता है पीस मैं तब मानता जब तुम खुद आके मुझे बताते कि तुम एक अच्छे शख्स नहीं हो। तो फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ कब हुआ, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैं सिर्फ यही चाहता था कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ पाऊं। और उसे कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इस पर वो भी आगे से कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। और ये सब कुछ दूर दूर से देख लेता है और सैड होके वहां से चला जाता है। और वो दोनों खड़े होते हैं जहाँ पे गन उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो आगे से कहता है अभी मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ और जब मैं रेडी होऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए। जिसपे वो एग्री होता है। फ्रेंड कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जिसपे वो हाँ कहता है और फिर वो कहता है इसके लिए मैं परमिशन ले ही सकता हूँ। उसकी जेब पे खिसका लेता है जिस शाही होते हुए वहां से चला जाता है और गन काफी स्माइल करता है। फाइनली गन और पिच का कुछ तो हुआ। हमें मिंत्रा दिखाते हैं। पिविन उसके पास आता है और उसे कॉफी मांगता है और प्यार से मांगता है। अब ये बार वो लड़ता नहीं है उससे। वो कहती है तुम खुद बना के पी लो। तभी कौन वहां पे आता है और उसे पूछता है कि लास्ट नाइट। जिस पे पिविन कह रहा है कि लास्ट नाइट हम दोनों ने बस फन किया था और कुछ भी नहीं। और वो कहता है कि मैंने मिंत्रा के साथ ब्रेकअप कर दिया है, हमारा रिलेशनशिप अब मैं चाहता हूँ कि हम उसके लिए सीरियस हो जाएं। पर वो आगे से साफ साफ कह देता है कि मैं कोई खेलने की चीज नहीं हूँ और तुम क्या समझते हो कि जब चाहे आया जब चाहे चला गया। और उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि जो सब कुछ तुम कर रहे थे वो प्यार नहीं था, बस तुम्हारे डिजायर्स थे, अब तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पे कौन वहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर और मिंत्रा भी उसे कॉफी बना के देती है और दोनों स्माइल करते हैं। हमें जू दिखाते हैं जो कि बेचारा बैठा होता है और अपनी और बीच की बातें सोचकर काफी रो रहा होता है और गन और पिच की बातें भी सोचकर रो रहा होता है। जहाँ पे उसे उसके ब्रदर के हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे ब्रदर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। वो भागते वहाँ पे जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होस्ट आती है और सबको कहती है तुम लोग यहाँ पे मौजूद हो ना सब लोग, लेकिन जो कहता है यहाँ पे ललित और पीच नहीं है। जिसमें वो बताती है कि पीच तो अपनी मॉम से मिलने गया है और ललित वो अब यहाँ की एक्ट्रेस नहीं है, उसे निकाल दिया गया है एक्ट्रेस के तौर पे, लेकिन अब वो मेरी असिस्टेंट है और तुम सब लोगों की मैनेजर। वो वहाँ पे आती है। हमें दिखाते हैं ललित बहुत गिल्टी फील कर रही होती है और वो होस्ट से जाती है, बात करती है कि मैं यहाँ पे अब और एक्ट्रेस के तौर पे नहीं रहना चाहती और ये हाउस छोड़ना चाहती हूँ। जिसपे होस्ट से कहती है कि तुम ठीक है यहाँ पे नहीं रह सकती एक्ट्रेस के तौर पे। जिसपे वो जाने लगती है, लेकिन वो उसे पीछे से कहती है तुम्हें मेरी असिस्टेंट बन के रहना होगा और सबका ख्याल रखना होगा। इस बात पे तुम्हें एग्री करती हो। तो आगे से उसे गले लगा के बहुत बार थैंक यू बोलती है और मीन्स के वो उसकी असिस्टेंट बन चुकी होती है। और फिर वो सबको कहती है मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताना चाहती थी कि मैंने मिस सूजी की जगह ले ली है और तुम लोगों का ख्याल रखूंगी। तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा और रूल भी नया बनाए जाएंगे जिसपे सबकी एडवाइस दी जाएगी। वीडियो कहता है फैमिली मेंबर के साथ डेट करने वाला रूल कहाँ गया। तो वो कहती है वो मैंने खत्म कर दिया है, अब तुम लोग जिसे चाहो डेट कर सकते हो। जिसपे विया काफी खुश होता है और फिर वो कहती है जो मैं रूल बनाऊंगी वो भी तुम लोगों को फॉलो करने होंगे। और वो कहती है कि अब जो यहाँ पे रहना चाहते हैं मेरे साथ वो यहाँ पे रह सकते हैं और जो नहीं रहना चाहते वो वहाँ से जा सकते हैं। कौन काफी गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है और वो बाकी सब लोगों को थैंक यू बोलती है उसके साथ रहने के लिए। हमें दिखाते हैं वी को कॉल आती है और जो ऑडिशन उन्होंने दिया होता है विया वेयू ने, दोनों पास कर चुके होते हैं। जिसमें विया का रोल होता है एक चोर का और वेयू का रोल होता है कॉप का और दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं और ती को भी पता चल जाता है कि इन दोनों के दरमियान भी कुछ चल रहा है। हमें मिंत्रा दिखाते हैं जो कि वापस से अपने काम पे चली गई होती है और उससे मेकअप आर्टिस्ट पूछ रही होती है कौन के बारे में। तो वो बता देती है
कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। सूजी के बारे में वो पूछती है तो वो बताती है कि वो हम सब कुछ कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। ललित भी काफी अच्छे तरीके से एक मैनेजर होने की ड्यूटी निभा रही होती है। जूही जाता है अपने ब्रदर से मिलने के लिए और उसे कहता है अब मुझे ज्यादा टाइम मिला करेगा तुमसे मिलने के लिए, और उसकी तरफ काफी सीरियस होकर देख रहा होता है। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप पीवीन और कॉर्न फिर से मिल जाए। माना कॉर्न अच्छा नहीं है पर पीवीन तो उसे लाइक करता था ना। आई होप वो भी अच्छा बन जाए। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।